जब अपनी रूह को ले जाओगे तो संसार के दुखों से और कर्मों से निजात पाते चले जाओगे। जिस प्रकार से आग की एक चिंगारी 100 मन लाखों मन सूखे पड़े ढेर को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से वो एक पल का नाम भी। लेकिन वो नाम कैसा होगा कि उस दौरान में हमें ना संसार की, ना तन की, ना शरीर की किसी प्रकार की भी खबर नहीं रहेगी, और सिर्फ शब्द धुन में। वो धुन अपने अंतर में है, वो शब्द से निकलती है, प्रकाश भी उसी में है, तीनों चीज जुदा नहीं, लेकिन निकलती शब्द से सारी सृष्टि पैदा हुई है। शब्द से पूरी सृष्टि के जितने पदार्थ दिखाई देते सभी उसी की पैदाइश है। जिसको पलटू साहब ने क्या कहा, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जड़े चिराग, तिसमें जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास, जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिस के ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जड़े चिराग। वो उल्टा कुआ गगन में कौन सा है? शरीर में 9 द्वार खुले दिखाई देते, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुंह है, 2 इंद्रियां हैं। ये 9 द्वार तो हैं, लेकिन 10वां द्वार जो गुप्त द्वार है, जो ऊपर की तरफ जाता है, जो परमात्मा से मिलाने वाला है, जो संसार से छुटाने वाला और मोक्ष का द्वार है, उस रास्ते पर जब चलोगे तो मन के बंधन अपने आप ढीले पड़ते चले जाएंगे, इंद्रिय संसार नीचे रह जाएगा, आत्मिक संसार में प्रवेश कर जाओगे। आत्म से ब्रह्म पद से जब ऊपर जाओगे तुम शब्द में चले जाओगे। अलख अगम अनामी के जो मंडल आएंगे, उन मंडलों में तुम प्रकाश को और शब्द को सुनते चले जाओगे। और वहां ना गुरु है, ना चेला है, ना वहां शब्द है, ना धुन है, ना वहां प्रकाश है, वहां तो एक ही रूप है, तुम्हारा अपना ही रूप है, तुम्हारे अपने उसका रूप है जिससे जुदा होके आए थे। तो जब उस पर कोई काल कर्म की, इसीलिए तो संतों ने कितना कहा कि सजन घर कैसे जाऊं मेरी मैली चुनरिया। इस रूह को हमने इतना मैला कर लिया, उस परम पिता परमात्मा कहो, पति कहो, पिता कहो, माँ कहो। क्यों कहा कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख गनेरे। वो राधा स्वामी मात पिता पति सब कुछ वही है। जब उसको हासिल करना चाहते हो, उसको प्राप्त करो, वो सब रूप है। वहां कोई प्रकाश शब्द नहीं है, वहां गुरु चेला भी नहीं है, वहां कोई मंजिल मंडप मकान नहीं है, वहां कोई पूजा का स्थान नहीं है। वो तो सब में होते हुए कुछ भी नहीं है, वो है, वो है। इसीलिए तो उसे ब्रह्म की जब व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रों में लिख दिया कि ब्रह्म पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो, पूर्ण बाकी बच जाएगा। अरे वो तो ब्रह्म क्या है, उससे तो ब्रह्म पैदा हुआ है, जो ब्रह्म का भी बनाने वाला है, उसका रचने वाला है। तो उसमें से क्या निकालोगे, क्या डालोगे, क्या उसको देखोगे, कहां पहुंचोगे और किस प्रकार से उसकी निरख परख करोगे। तो इसलिए सतगुरु ने हमें वो भेद बताया है। नाम ऐसी वैसी चीज नहीं है। तुम ढूंढो त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। जब तुम अपने तन से, मन से, आत्मा से ऊपर उठ के चौथे पद में जाओगे, वहां शब्द की लज्जत, शब्द का गुण, शब्द का रूप और शब्द में लय और शब्द का सुख आनंद प्राप्त कर सकोगे। प्रेमियों, सत्संगी अगर बने हो ना, तो पहले पाप कर्म से छुटकारा पाओ, पहले अपने जीवन को पाक पवित्र और साफ बनाओ, बुराइयों को एक एक करके तिलांजलि दो। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ तो तुम संसार के कामों में फंसते चले जाओ और दूसरी तरफ भक्ति की भी एक तरफ चलोगे। या तो जहां काम है वहां नाम नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जहां काम वहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहें कबीर दो मिले नहीं रवि रजनी एक ठाम। रात और दिन एक जगह नहीं मिल सकते। दिन का उजाला होते ही रात गायब हो जाती है, अंधेरा गायब। तो इसलिए जहां काम है, जहां कामनाएं हैं, काम क्या है? काम अगर कहते हो काम, हम काम वासना को ले लेते हो, काम नहीं है। वो तो एक अंग भी नहीं है, छोटा सा अंग भी नहीं है। क्या है वो? कबीर साहब तो कहते हैं, कामी तेरे, क्रोधी तेरे, लोभी तेरे, अनंत आन उपासक कृत धन तेरे ने नाम रतन। तो वो काम नहीं है। कामी तेरे हैं, बहुत से तेरे हैं, कितने के नाम लोगे? वैश्या भांडली जैसी तेरी है, अजामेल जैसे तेरे हैं, क्रोधी तेरे हैं, परशुराम जैसे, लोभी तेरे हैं, मोही भी तेरे हैं, अभिमानी भी तेरे हैं। लेकिन कौन? आन उपासक और कीर्तन। जो गुरु के प्रति आन उपासक हो गया, कि गुरु को छोड़ के किसी आन
देव को पूजता है, किसी दूसरे को मानता है, उसकी आस्था टूटती है, तो वो नहीं तिर सकता। बने तो गुरु तो बने, ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तेर उस बनने पे धूल। बनती नहीं किसी से, बनेगी तो गुरु से बनेगी, गुरु ही बनाने वाला है एक। इसलिए बार बार सबने गुरु के गीत गाए, गुरु के लिए ही कहा, और गुरु से बढ़ के कोई देव नहीं है। गुरु जाहिर रूप में, प्रगट रूप में, इंसान रूप में दिखाई देगा, लेकिन जिसने शब्द की कमाई की है वो कुल मालिक है, शब्द रूप है वो देह रूप में संसार में दिखाई देता है, जीवों को चेताने के लिए उस रूप में है। लेकिन जब अंतर में जाओगे, कमाई करके जब ऊपर पाओगे, तो तुम भी ये मान जाओगे और समझ जाओगे कि वाकई में गुरु शब्द रूप है, देह रूप तो हमें सिर्फ चेताने के लिए और दिखाने के लिए। और देह रूप में जो होगा वो इंसान की तरह सारे काम करेगा, हंसे भीगा, बोले भीगा, मजाक भी करेगा, खाएगा पिएगा, देह रूप धरी है। सूरत का भी तो यही काम है, जब सूरत आवे देह में तो देह रूप ले ठान, जब उल्ट चढ़े आसमान को तो शब्द रूप पहचान। वो शब्द है क्या? देह रूप में आने के बाद में देह में काम करती है। लेकिन मैंने कहा था कि काम छोटी सी भावना को काम मत समझना, काम वासना को काम मत समझना। काम वो चीज है जितनी मन में कल्पनाएं उठती हूँ सभी काम सभी कहे, काम ने चिन्ह कोई, जितने मन की कल्पना काम कहा सोई। तो इसलिए हमारा सबसे बढ़ के ये काम नहीं, एक ही कामना, एक ही काम, एक ही इच्छा, एक ही तमन्ना, एक ही पूजा और एक ही पूज्य और एक ही हमारा लक्ष्य। और वो लक्ष्य क्या है कि सिर्फ सतगुरु को शब्द रूप में अंतर में खोजना। और वो शब्द रूप कहाँ है वो मैंने बताया था कि 10वें रास्ते से जब तुम उसको खोजोगे, लेकिन मर्यादाओं को जब तोड़ दोगे, सत्संगी मर्यादा को तोड़ के बच नहीं सकता और उसको कोई बचा नहीं सकता। परमात्मा नहीं बचा सकता, गुरु बचा देगा उसको। छोटे थे, बच्चे थे, बात सुनते थे, लेकिन जो इंसान जैसे ख्यालात करता है, आज उन बातों का ख्यालात करते हैं ना, और उन बातों को सोचते हैं तो बात दूसरी बन जाती है। बचपन में जब बात सुना करते दादा दादी से, क्योंकि नींद नहीं आती थी, मनोरंजन के साधन होते थे, दिल बहलावे के लिए इंसान को जरूरत पड़ती है, मन को जरूरत है, बुद्धि की खुराक है ये कि वो कोई ना कोई नया सुनना चाहती है। तो जब बचपन में बात सुनाते थे तो भूत प्रेत की बात ज्यादा रोचक बनाने के लिए बुजुर्ग आदमी कहते थे, और कहते थे कि भाई एक आदमी जा रहा था तो रात में, तो रास्ते चलते चलते उसको एक भूत मिल गया रास्ते में, और वो भूत कहने साथ साथ चलता रहा। कभी वो भेड़ का बच्चा बना, कभी वो भैंसा बन गया, तो कभी कुछ बन गया, कभी उसने कुछ करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जब वो गांव के नजदीक लग गया तो बोला कि तू रास्ता तो छोड़ देता तो तेरे को मैं बता देता। तो वो तो बात ये थी, रास्ता छोड़ देना, रास्ते में कोई दीवार थोड़ी खींची हुई थी कि भूत उस दीवारों को पार नहीं कर सकता था, या कोई उसमें उन्होंने भाई लक्ष्मण रेखा खींच रखी हो कि भस्म हो जाएगा। अरे रास्ता छोड़ने का मतलब होता है मर्यादा को तोड़ देना, और भूत है काल का नाम। जब हम भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ देंगे, हम अपने मार्ग को छोड़ देंगे, रास्ते को, कोई अपना रास्ता छोड़ दो, नदी अपना रास्ता छोड़ देगी तो तबाही कर देगी, सूरज अपना रास्ता छोड़ देगा दुनिया में प्रलय हो जाएगी, समुद्र अपना रास्ता छोड़ देगा सुनामी का नाम लेके तो बर्बादी हो जाएगी, समय पर दिन रात का ना होना, अगर ये अपना रास्ता छोड़ देंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वक्त पर बरसात नहीं हुई तो, वक्त पे गर्मी नहीं पड़ी तो, सर्दी का मौसम नहीं आया तो, ये सभी चीज अपनी मर्यादाओं में बंधी हुई है। फिर इंसान ने अपनी मर्यादाएं क्यों तोड़ी? फिर इंसान मर्यादाएं तोड़ के कैसे सोचता है कि वो महाप्रलय में नहीं जाएगा? फिर वो मौत का भय मानता है। वो मौत आएगी, फिर भी आएगी, मौत से डरो नहीं, वो आनी है। उस मौत से पहले उस मौत को जीतने का प्रयत्न करो। इसलिए जितनी वाणी अब भी गाई गई मैंने सुनी दोनों तीनों, उनमें सब में कहा कि मरने से पहले मर लो। मरने से पहले मरने का मतलब अपनी सूरत को जिंदे जीते जी इस स्थूल शरीर से उठा के सूक्ष्म शरीर में ले जाओ, मुर्दा हो जाएगा। संत लोग रोजाना मरते हैं, वो अपनी रूह को इन 9 दरवाजों से ऊपर ले जाके और ऊपर के मंडलों में ले जाते हैं, और जब ऊपर के मंडलों में वो ले जाते हैं
तो रोजाना मरना सीख जाते हैं। जीवित मरना वो है, और इसीलिए जो जीता मर जाता है वो फिर उसको संसार में नहीं आना पड़ता। तो प्रेमियों, बहुत समझा बुझा के मेरा जितना प्रयास था सदगुरु महाराज की कृपा से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। मेरी अपनी बुद्धि की कोई बात नहीं है। मैं तो जब बैठता हूँ उनके चरणों में शीश नवा के कहता हूँ कि सतगुरु महाराज जितने जीव आए हैं उनके कल्याण की बात हो, शायद किसी के काम कोई बात आए, वो आशीर्वाद रूप में समझो, उपदेश रूप में समझो, किसी भी रूप में आप मानो। मैं तो आपका सेवक बन के गुरु की ड्यूटी बजाने के लिए बाध्य हूँ, कहूँगा। मर्जी आपकी होगी, आप अपनाओगे तो जीवन आपका बनेगा, सुखी रहोगे, संसार से जाओगे तो मुक्त होके जाओगे। मेरा यही आप सबको आशीर्वाद भी है, परामर्श भी है, और मैं अपने मन और भावना से और विचारों से ये चाहता हूँ कि मालिक आप सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आप दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करो और खुश रहो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। विमल प्रकाश अमीर रस पी